कहानी वाला में आपका स्वागत है। सिंहासन बत्तीसी की इस श्रृंखला में आपने अब तक सुना कि कैसे राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला सिंहासन मिलता है। वह जब राजा भोज उस पर बैठने जाता है तभी उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। वह उसे उस सिंहासन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य की कथा सुनाती हैं, जो जुड़ी हैं उसी सिंहासन से। अब आगे की कहानी। चौथे दिन राजा भोज ने राज दरबार में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी सिंहासन से चंद्रकला नाम की चौथी पुतली प्रकट होकर उनके सामने आ खड़ी हुई और उनका रास्ता रोकते हुए बोली, अपने शारीरिक लक्षणों या सुंदरता से ही कोई महान नहीं होता राजा भोज। कर्म और ज्ञान की उपलब्धि भी जरूरी होती है। तुम राजा तो हो ही, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी तभी होगे जब तुम्हें अपने कर्म और ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि पहले अपने को इस योग्य बना लो। तुम्हें यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है तो सुनो, मैं तुम्हें महाराज विक्रमादित्य की एक विचित्र कथा सुनाती हूँ। ये कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। एक बार विक्रमादित्य के सैनिक एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर राज दरबार में लेकर आए। वो युवक रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध हालत में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि वो इस धन का मालिक है, इसलिए सैनिकों को लगा शायद ये कोई चोर है और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में है। यही सोचकर वे उसे राजा के पास ले आए थे। विक्रमादित्य ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? युवक बोला, महाराज, मैं एक धनाढ़ स्त्री के यहाँ नौकरी करता हूँ। ये सारा धन उसी ने मुझे दिया है। ये सुनकर विक्रमादित्य की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने ये धन तुम्हें क्यों दिया है और इसे लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? युवक बोला, महाराज, उस स्त्री ने मुझे धन देकर एक जगह प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल बात यह है कि मेरा उस स्त्री के साथ अनैतिक संबंध है। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने पति की हत्या करके जल्दी ही तुमसे मिलूंगी, फिर दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और आराम की जिंदगी व्यतीत करेंगे। ये सुनकर विक्रमादित्य ने युवक की बातों की सत्यता जानने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सैनिकों को भेज दिया। सैनिकों ने आकर राजा को खबर दी कि उस कुलिटा स्त्री को इस बात के लिए विलाप करते हुए लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूटकर उसके पति की हत्या कर दी है। अब वो अपने पति की चिता पर खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। ये सुनकर विक्रमादित्य को त्रिया चरित्र पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस युवक को कारागार भेजने की बजाय अपने ही महल में रख लिया। अगले दिन सुबह विक्रमादित्य अपने कुछ सैनिकों व उस युवक को लेकर उस स्त्री के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर विक्रमादित्य चकित रह गए। वो स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अग्नि लगने वाली ही थी कि तभी विक्रमादित्य ने चिता में अग्नि देने वाले ब्राह्मण को रोक लिया और बंदी बनाए गए युवक के साथ आगे बढ़कर स्त्री से बोले, इस युवक को पहचानो। फिर उन्होंने धन की थैली उसे दिखाते हुए कहा, ये युवक इस धन के साथ पकड़ा गया था। इसने हमें सब कुछ बता दिया है। अब चिता से नीचे उतरो और सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर स्त्री कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने निडरता से कहा, महाराज, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच कर लो। इतना कहकर वो बिजली की सी फुर्ती से चिता में कूदी और ब्राह्मण के हाथ से जलती हुई लकड़ी छीनकर चिता में आग लगा ली और स्वयं चिता में कूदकर सती हो गई। उस स्त्री की ऐसी करतूत देखकर विक्रमादित्य एकदम स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, अब जब वो स्त्री मर चुकी हैं तो उसे कोई राजदंड तो दिया नहीं जा सकता। इसलिए वे अपने सैनिकों सहित वापस अपने महल लौट आए। महल में आकर वे अपने शयन कक्ष में लेट गए। उस स्त्री का कथन बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उन्हें बेचैनी हो रही थी। उन्होंने रानी पर निगाह रखनी आरंभ कर दी। उन्होंने उसी रात देखा कि आधी रात के बाद उन्हें सोता हुआ समझकर छोटी रानी उठी और महल के चोर दरवाजे से बाहर जाने लगी। विक्रमादित्य भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। कुछ दूर चलकर रानी एक योगी के पास जाकर रुक गई, जो धूनी रमाए बैठा था। रानी को देखते ही योगी उठकर कुटिया के अंदर चला गया। रानी भी पीछे पीछे उसकी कुटिया में चली गई। इस घटना से उनके मन को बेहद धक्का लगा। उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वे हर समय बेचैन व खिन्न रहने लगे।
सांसारिक सुखों से उनका मन उचाट हो गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनके धर्म कर्म में कोई कमी रह गई है, जिस कारण उनको अपनी छोटी रानी के छल और विश्वासघात को अपनी आंखों से देखना पड़ा। उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और समुद्र तट पर तपस्या करने चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने विनती के स्वर में कहा, हे समुद्र देवता, मैं आपके तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न न हो। विक्रमादित्य के विनती भरे शब्द सुनकर समुद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को एक शंख देते हुए कहा, विक्रमादित्य, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें ये शंख दे रहा हूँ। जब भी तुम पर कोई विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देवता से उपहार लेकर विक्रमादित्य ने वहीं समुद्र के किनारे एक कुटिया बनाई और वहां बैठकर साधना करने लगे। साधना करते करते समय बीत गया। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि देवलोक में हड़कंप मच गया। देवराज इंद्र ने महसूस किया कि यदि विक्रमादित्य इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो वे उनके सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। ये सोचकर देवराज इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ और विक्रमादित्य के साधना स्थल पर इतनी वर्षा करो कि वो स्थान पूरी तरह जलमग्न हो जाए। आदेश पाते ही इंद्र के सेवक मेघों ने विक्रमादित्य के साधना स्थल पर इतने जोरों की वर्षा की कि हर ओर जल ही जल नजर आने लगा। लेकिन विक्रमादित्य की कुटिया के आसपास बिल्कुल सूखा था, क्योंकि समुद्र देवता उन्हें निर्विघ्न साधना करने का वचन दे चुके थे। उनके पास का संपूर्ण जल वे अपने आप में समाते चले गए। ये अद्भुत दृश्य देखकर इंद्र की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सेवकों ने विक्रमादित्य की कुटिया पर भयंकर आंधी तूफान से आक्रमण कर दिया। कुटिया एक ही झटके में हवा में उड़कर तिनके तिनके होकर बिखर गई। तूफान पूरे वेग से विक्रमादित्य को हवा में उड़ा लेना चाहता था। तभी विक्रमादित्य को समुद्र देवता द्वारा दिया गया शंख याद आ गया। उन्होंने जोर से शंख को फूंका। शंख से एक तेज ध्वनि के साथ ही आंधी तूफान बंद हो गया। वहां ऐसी शांति छा गई मानो कभी आंधी आई ही ना हो। अब तो इंद्रदेव और भी चिंतित हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि विक्रमादित्य की साधना कैसे रोकी जाए। तभी उन्हें तिलोत्तमा अप्सरा की याद आई। वह अनुपम सुंदरी थी। उन्होंने सोचा अब तिलोत्तमा ही विक्रमादित्य को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर सकती है। उन्होंने तिलोत्तमा को बुलाया और उससे कहा, पृथ्वी लोक का यशस्वी राजा विक्रमादित्य अपनी अखंड साधना से हमारा राज सिंहासन छीनना चाहता है। तुम जाकर उनकी तपस्या भंग करो। तिलोत्तमा का रूप देखकर कोई भी कामदेव के वाणों से घायल हुए बिना नहीं रह सकता था। साधना स्थल पर उतरते ही उसने मनमोहक गायन और नृत्य द्वारा विक्रमादित्य की साधना में विघ्न डालने की कोशिश की। यह देखकर विक्रमादित्य ने शंख में फूंक मारी। शंख की ध्वनि फूटते ही तिलोत्तमा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर को भीषण लपटों ने छू लिया हो। वह घबराकर वहां से भाग गई और इंद्रदेव को सारी बात बता दी। अपनी सारी योजनाएं विफल होते देख इंद्रदेव ने अब स्वयं विक्रमादित्य की साधना भंग करने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में विक्रमादित्य के पास पहुंचे। वे जानते थे कि विक्रमादित्य याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्यानुसार दान देते हैं। उन्होंने विक्रमादित्य से दान की याचना की। विक्रमादित्य ने आंखें खोलीं और पूछा, हुक्म करो ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? जो मांगोगे अवश्य दूंगा। इंद्र रूपी ब्राह्मण बोला, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी सारी साधना का फल मुझे दे दें। ये सुनकर विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अपनी साधना का संपूर्ण फल आपको अर्पित करता हूं। इंद्र को और क्या चाहिए था? उन्हें अभयदान मिल गया था। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आकर विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, विक्रमादित्य, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी। कभी तुम्हारे राज्य में सूखा नहीं पड़ेगा। ये आशीर्वाद देकर देवराज इंद्र अंतर्ध्यान हो गए।
ये कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, ऐसे दानी और तपस्वी थे हमारे राजा विक्रमादित्य। उन्होंने अपनी तप और तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी हिला दिया था और अंत में इंद्र को अपनी तपस्या का सारा फल भी दे दिया था। क्या तुमने कभी इतनी उदारता से अपनी साधना का फल किसी को दान में दिया है? अच्छी तरह सोच विचार कर लो। यदि हाँ, तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। पुतली के इस प्रश्न का राजा भोज के पास कोई जवाब नहीं था। वह पुतली चंद्रकला फिर बोली, सुनो राजा भोज, तुम इतने गंभीर और मौन क्यों हो गए? मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक और अद्भुत कथा सुनाती हूँ। तुम कान लगाकर ये कथा सुनो। एक दिन एक विद्वान पंडित जो देश देश और नगर नगर घूमता फिरता था, अनेक राजाओं और नगरों के अनुभव से संपन्न राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने विधि पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, यदि कोई पुरुष मेरे बताए हुए विधान के अनुसार एक महल का निर्माण कराए तो उसका जीवन सुख से परिपूर्ण हो जाएगा। उसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा और उसका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने उसकी वाणी में आत्मविश्वास और विद्या की गंध पहचानी और शांत स्वर में कहा, भद्र, जो तुम कहना चाहते हो उसे स्पष्ट और विस्तार से कहो, जिससे मैं उसका सत्य जान सकूं। तब वह पंडित बोला, महाराज, जब तुला लग्न आरंभ हो, ठीक उसी क्षण उस भवन की नींव रखी जाए। जब तक तुला लग्न आकाश में स्थित रहे, तब तक निर्माण का कार्य निरंतर चलता रहे। जैसे ही तुला लग्न समाप्त हो, उसी क्षण कार्य रोक दिया जाए। यदि यह संभव हो कि पूरा भवन केवल तुला लग्न के काल में ही बन जाए, तो समझिए कि उस घर में कभी अन्न, धन और वैभव की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी स्वयं वहां वास करेंगी और उस गृह से कभी प्रस्थान नहीं करेंगी। ये वचन सुनकर राजा के हृदय में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ। उन्होंने इसे केवल वास्तु का विधान नहीं, बल्कि धर्म और भाग्य का संयोग समझा। उसी क्षण उन्होंने अपने दीवान को बुलवाया और आदेश दिया, नगर और उसके आसपास ऐसी उत्तम भूमि खोजो जो पवित्र, शुभ और समृद्ध हो। उसी स्थान पर इस विधान के अनुसार महल का निर्माण कराया जाए, किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। संयोगवश उसी समय तुला लग्न का शुभ काल भी समीप आ पहुंचा। जैसे ही उस महल की नींव रखी गई, ये समाचार पवन की गति से देश देश में फैल गया कि राजा विक्रमादित्य तुला लग्न का साधन करके महल बनवा रहे हैं। जो भी कारीगर, शिल्पी और वास्तुकार उस निर्माण में लगे थे, वे तुला लग्न को किसी पर्व की भांति मनाते थे। जब लग्न अनुकूल होता तो वे उल्लास और श्रद्धा के साथ कार्य करते। किसी के हाथों से स्वर्ण की नक्काशी बनती, कहीं चांदी की परत चढ़ती, कहीं लोहे से दृढ़ संरचनाएं खड़ी होती, तो कहीं उत्तम काष्ठ से कलात्मक स्तंभ गढ़े जाते। नई नई कलाओं, शिल्पों और रूपों से महल सजता चला गया। अंततः नदी के पावन तट पर वो भव्य हवेली खड़ी हुई, मानो स्वयं लक्ष्मी ने अपना निवास बना लिया हो। उसमें 4 विशाल और भव्य द्वार थे जो चारों दिशाओं की रक्षा और समृद्धि के प्रतीक थे, तथा भीतर 7 खंड थे जो 7 लोकों के समान शोभायमान थे। स्थान स्थान पर अनमोल रत्न, मणि और जवाहर जड़े गए थे जो सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुषी आभा बिखेरते थे। द्वारों पर 2 नीलपक, नीलमणि जड़े द्वार रक्षक स्थापित किए गए थे ताकि किसी की कुदृष्टि उस भवन पर न पड़े। उस महल में ऐसे दुर्लभ नगीने जड़े गए थे कि देखने वाला चकित रह जाए। वो जड़ाऊ महल इतने वर्षों की साधना, कला और विधान से इस प्रकार पूर्ण हुआ कि संसार के पर्दे पर वैसा दूसरा न किसी ने कभी अपनी आंखों से देखा था और न किसी ने अपने कानों से उसके समान वैभव का वर्णन सुना था। तब दीवान ने विधि पूर्वक राजसभा में उपस्थित होकर राजा को समाचार दिया, महाराज, आपके पावन आदेशानुसार वो महल पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। कृपा कर स्वयं पधार कर उसका दर्शन करें। ये समाचार सुनते ही राजा विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा और आनंद दोनों उत्पन्न हुए। जो भी उस महल के विषय में सुनता या उसे देखता, वही उसके सौंदर्य और वैभव से मोहित हो जाता। राजा स्वयं उस अद्भुत भवन को देखने के लिए निकले। उस अवसर पर राजा हाथी पर सवार होकर उस महल की ओर गए और उनके साथ वो तेजस्वी ब्राह्मण भी था।
जब राजा व ब्राह्मण ने महल का विस्तार से निरीक्षण किया, उसके विशाल द्वार, सुसज्जित खंड, रत्नों से जड़े स्तंभ और अलौकिक शोभा को देखा तो अनायास ही ब्राह्मण उसे देखकर हंस पड़ा और विस्मय से बोला, हे राजन, यदि ऐसा घर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं इसी में बैठकर जीवन भर सुखपूर्वक काल व्यतीत करूं। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा ने क्षण भर भी विचार नहीं किया। अपने सहज दानशील स्वभाव के कारण उन्होंने तुरंत गंगा जल और तुलसी दल मंगवाए और विधि पूर्वक उस महल का संकल्प उसी ब्राह्मण के नाम कर दिया व दान में महल उस ब्राह्मण को देकर महाराज विक्रमादित्य अपने पुराने महल वापस लौट आए। महल पाकर ब्राह्मण को ऐसा अपार आनंद हुआ मानो चकोर को रात्रि के अंधकार में पूर्ण चंद्रमा मिल गया हो। उसने शीघ्र ही अपने परिवार को बुला लिया और उस महल में अत्यंत प्रसन्नता और संतोष के साथ रहने लगा। दिन भर वो आनंदित रहता और रात्रि को हर्षपूर्वक सुसज्जित पलंग पर विश्राम करता। परंतु रात्रि का एक पहर बीतते ही उस महल में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। तभी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके तेज से समस्त भवन प्रकाशमान हो उठा। उन्होंने कोमल किंतु गंभीर स्वर में ब्राह्मण से कहा, वत्स, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं इस घर से चली जाऊं। ये सुनकर ब्राह्मण भय और विस्मय से व्याकुल हो उठा। वो समझ न सका कि क्या उत्तर दे। भय के कारण उसकी वाणी रुक गई और वो कुछ भी न कह सका। तब लक्ष्मी मंद गति से वहां से अदृश्य हो गई। दोपहर बीत गई। जब रात्रि का दूसरा पहर आया तब लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। इस बार उनका स्वर कुछ कठोर था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण अज्ञानी, अब मुझे स्पष्ट आज्ञा दो। क्या मैं इस घर में रहूं या इसे छोड़कर चली जाऊं? ब्राह्मण सारी रात चिंता और भय के कारण सो न सका। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कभी वो करवट बदलता, कभी उठकर बैठ जाता और कभी उस अलौकिक दृश्य को स्मरण कर कांप उठता। रात्रि भर उसके मन में यही आशंका बनी रही कि न जाने फिर कौन सा अनर्थ हो जाए। प्रातः होते ही वह अत्यंत व्याकुल अवस्था में राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार की ओर चल पड़ा। उसका मुख पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, शरीर भय से कांप रहा था और मन शंका से ग्रस्त था। उसकी ये दयनीय दशा देखकर राजसभा में उपस्थित कुछ लोग हंस पड़े, क्योंकि कल तक वही ब्राह्मण आनंद और गर्व से भरा हुआ दिखाई देता था। राजा विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखकर करुणा से कहा, हे ब्राह्मण, कल तक तो तुम्हारे मुख पर अपार हर्ष और संतोष झलक रहा था और आज वो प्रसन्नता कहीं दिखाई नहीं देती। ये तो बड़ा आश्चर्य है। मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी ये दशा हो गई? तब ब्राह्मण हाथ जोड़कर राजा के सम्मुख खड़ा हुआ और बोला, स्वामी, मेरे दुख के कारण भी आप ही हैं और मेरे उद्धारकर्ता भी आप ही हैं। आप दान देने वाले, उदार और धर्मात्मा राजा हैं। जैसे अपने समय में राजा कर्ण और देवादिदेव इंद्रदानी कहे जाते थे, वैसे ही इस युग में आप प्रसिद्ध हैं। आपने जो वो भव्य महल मुझे दान में दिया है, अब उसकी वास्तविकता मैं आपके सम्मुख प्रकट करता हूँ। वो कोई साधारण भवन नहीं है महाराज, बल्कि एक पिशाच का निवास है। उस पिशाच ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। वो भयावह रूप धारण कर बार बार प्रकट होता रहा, जिससे मेरा हृदय कांप उठा। आपकी कृपा और मेरे बच्चों के पुण्य भाग्य से ही मैं जीवित बच पाया हूँ। इसी कारण आज प्रातःकाल मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं उस महल में फिर कभी ना रहूं, क्योंकि वहां रहना मेरे और मेरे परिवार के लिए प्राणघातक हो सकता है। ये सब सुनकर राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने प्रधान को बुलाया और दृढ़ स्वर में आज्ञा दी, इस महल के निर्माण पर जितना भी व्यय हुआ है उसका पूरा हिसाब लगाकर उस ब्राह्मण को दे दिया जाए, ताकि उसे किसी प्रकार का कष्ट न रहे। राजा की आज्ञा पाते ही दीवान ने लेखा जोखा मंगवाया। स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं गिनकर बड़ी थैलियों में भर दी गईं और वे ब्राह्मण के साथ कर दी गईं। धन पाकर ब्राह्मण राजा को प्रणाम करता हुआ अपने घर लौट गया और उसके मन का भय भी शांत हो गया। कुछ समय पश्चात एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजा स्वयं उस महल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने विश्राम किया और एकांत में बैठकर गहन विचार करने लगे, धर्म, दान और प्रजा के सुख के विषय में। उसी समय वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। तभी हाथ जोड़कर स्वयं लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा भवन दीप्त हो उठा।
उन्होंने मधुर स्वर में कहा, धन्य है आप राजा विक्रम, आपके धर्म, त्याग और उदारता की कोई सीमा नहीं। ऐसे राजा इस पृथ्वी पर विरले ही होते हैं। इतना कहकर लक्ष्मी अंतर्धान हो गईं। राजा उस दिव्य अनुभूति के बाद भी शांत चित्त से वहीं विश्राम करते रहे। जब रात्रि का एक पहर बीत गया, तब पुनः वही अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ और लक्ष्मी फिर से राजा के सामने उपस्थित हुईं। इस बार उनके मुख पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, राजा, अब मैं इस स्थान से प्रस्थान करना चाहती हूँ। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी मोह या लोभ के उत्तर दिया, हे माता लक्ष्मी, यदि यही आपकी इच्छा है तो जहाँ आप जाना चाहें वहाँ मेरे इस पलंग को छोड़कर आप प्रस्थान कर सकती हैं। मैं आपसे रुकने का कोई आग्रह नहीं करूँगा। ये सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हुई। तभी राजा के ये कहते ही आकाश से स्वर्ण की मूसलाधार वर्षा होने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवताओं ने स्वयं नगर पर स्वर्ण की बौछार करती हो। गलियां, चौराहे, घरों की छतें सब स्वर्ण मुद्राओं से भर गए। नगरवासी विस्मय और आनंद से उस दृश्य को देखते रह गए। ये दृश्य राजा की उदारता और अनासक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था, जहां लक्ष्मी स्वयं जाने की अनुमति मांगती हैं और प्रसन्न होकर समस्त नगर को समृद्ध कर देती हैं। प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की आंख खुली और उन्होंने नगर का दृश्य देखा तो चारों ओर स्वर्ण का तेज फैल रहा था। गलियां, चौक, छतें और आंगन सब सोने से दमक रहे थे। ये दृश्य देखकर राजा के हृदय में न तो हर्ष का उन्माद आया और न लोभ का स्पर्श हुआ। वे मन ही मन बोले, अब तक मेरी प्रजा अनेक कष्ट सहती आई है। किसी के पास अन्न नहीं था, किसी के पास वस्त्र नहीं, किसी के पास आश्रय नहीं। यदि आज विधाता की कृपा से ये धन प्राप्त हुआ है तो अब कुछ समय तक मेरी प्रजा निश्चिंत होकर सुख से जीवन व्यतीत करेगी। उसी समय दीवान शीघ्रता से आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, समस्त नगर में स्वर्ण की वर्षा हुई है। प्रजा विस्मय में है और प्रतीक्षा कर रही है कि आप क्या आदेश देते हैं। जैसा हुक्म आप करेंगे वैसा ही किया जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने क्षण भर विचार किया और फिर गंभीर किंतु करुण स्वर में आज्ञा दी, संपूर्ण नगर में ढोल बजवाए जाएं और ये घोषणा करा दी जाए कि जिसके हृदय में जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन ले। कोई किसी से छीना झपटी न करे, न बलपूर्वक अधिक संग्रह करे। ये धन प्रजा के सुख के लिए है, लोभ बढ़ाने के लिए नहीं। राजा का ये आदेश सुनते ही नगर में ढोल बजने लगे, घोषणाएं हुईं। प्रजा ने संयम और धर्म के साथ अपने अपने घरों में आवश्यकता अनुसार धन भर लिया। कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं लालच नहीं दिखा। सबने ये समझा कि ये राजा की नहीं, धर्म की देन है। ये दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजा ने केवल धन नहीं बल्कि प्रजा के हृदय में धर्म और संतोष भी बांट दिया हो। इतना कहकर चंद्रकला नाम की पुतली बोली, हे राजा भोज, अब राजा विक्रम के गुणों को भली भांति समझो। वो ऐसा धर्मात्मा, उदार और प्रजा हितैषी राजा था जो स्वयं लक्ष्मी को भी रोकना नहीं चाहता था। बताओ, ऐसे महापुरुष के सिंहासन पर बैठने की इच्छा तू कैसे कर सकता है? तेरी योग्यता क्या है? पुतली की ये कठोर और सत्यवाणी सुनकर राजा भोज स्तब्ध रह गया। उसके मुख से कोई शब्द न निकला। वर रुचि पुरोहित भी लज्जित होकर मौन हो गए। इस प्रकार पुतली की कथा भी पूर्ण हुई और वो पुतली फिर मौन हो गई। अगले दिन प्रातःकाल राजा भोज पुनः मन में संकल्प लेकर सिंहासन के समीप पहुंचा। उसके हृदय में ये दृढ़ इच्छा थी कि आज वो अवश्य सिंहासन पर बैठेगा। पर जैसे ही उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, तभी सिंहासन पर स्थित लीलावती नाम की पुतली ने गंभीर स्वर में कहा। उसने राजा भोज से आखिर क्या कहा वो हम सुनेंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। पर दोस्तों, आप जाने से पहले हमारे चैनल कहानीवाला को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें। वह हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।